हमारे एडुक चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम कक्षा 10th का जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आप हमारे वीडियो पे नए हैं तो हमारे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाली है परीक्षा, उसको लेकर के हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन को। तो आप लोग जरूर वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर प्रतिक्रिया दें कि किस प्रकार का वीडियो आप लोग को चाहिए। जो कि ऐसे हम ज़्यादा कोशिश करें कि आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है उसका क्वेश्चन को हम एनालाइज करके, मतलब कि जो कि इम्पोर्टेंट हो सके उसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात हम थेस प्रमेय बता रहे हैं। ये क्वेश्चन है थेस प्रमेय, इसके बाद हम थेस का विलोम लाएंगे। तो आपको ये सब क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय हम आप लोगों को बता चुके हैं। वो वीडियो आप लोग के पास जरूर पहुंच गया होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को लास्ट तक देखें, तब जाके ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आने वाला है। तब जाकर आपको 5 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम सीधा क्वेश्चन पे ही चलते हैं। देखिए, मेरा क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे कि थेल्स प्रमेय कहने का मतलब है कि आपको दिया हुआ रहेगा कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। ठीक है, ये भी रख सकता है कि थेल्स प्रमेय का कथन लिखिए और उसे सिद्ध करिए, या तो आपको डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध करें। तो आप आराम से लिख सकते हैं। अगर हम दोनों बात आज आपको बताने वाले हैं, अगर कथन लिखने की बात कहा जाए तो कथन भी लिख देना, लेकिन कथन में क्या करना है, कथन ये है जो कथन देख रहे हैं, तो कथन में जो भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहेगा वही कथन में लिख देना है। ठीक है, कथन में वही लिख देना है। देखिए, इस त्रिभुज का देख रहे हैं, इसी त्रिभुज को सिद्ध करना है। तो ये अभी हम नहीं बातें करते इसके बारे में रचना में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि इसको भी क्या है। ये जो त्रिभुज है, ये जो त्रिभुज जो देख रहे हैं आप लोग, इस त्रिभुज को अच्छी तरह से देख लीजिए। इसी पे हम पहले लिखते हैं, जो रचना करते हैं वो रचना को भी हम समझ लेंगे कि रचना कहाँ कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो चलिए पहले लिख देते हैं दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं। दिया है, तो देखिए दिया हुआ है में क्या लिखना है वो हम समझ लेते हैं कि इसमें दिया है क्या क्या, वो चीज लिख देना है। तो सबसे पहले लिखना है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी, है ना, क्या लिख देना, भुजा बीसी के समानांतर हम लिख लेते, उसके बाद आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। समानांतर, है ना, बीसी के भुजा के समानांतर एक रेखा ये चीज इतना बात समझ रहे होंगे। एक रेखा DE है, क्या है, DE है। तो हमको DE खींचा है, खींची, ठीक है ना, खींची गई है, लिख देते हैं खींची गई है। अब हम समझ लेते हैं इसको, क्या हम लिख के उसके बाद आप लोगों को समझ, जो A और B है ना, A और B को D बिंदु पर क्या करता है, D बिंदु पर तथा AC, है ना, तथा AC को E बिंदु पर, है ना, E बिंदु पर प्रतिच्छेदित, है ना, क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित करती है।
तो देखिए कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें जो दिया हुआ है जो हम समझ लेते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें लिखना क्या क्या कि देखिए त्रिभुज ए बी सी। तो सबसे पहले हम त्रिभुज समझ लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी ये हो गया त्रिभुज ए बी सी में भुजा बीसी के समानांतर एक रेखा, बीसी के समानांतर एक रेखा डी ई है ना, बीसी के समानांतर यही है, जो इसका समानांतर ये है, तो बीसी डीई खींच गया है। ए बी को डी बिंदु पर है ना, ए बी को देखिए ए बी को कहाँ पे मिलाया है, डी बिंदु पर है ना, तो हम डी बिंदु कर देते हैं। डी बिंदु पर क्या किया है, मिलाया है, ए बी को डी बिंदु पर मिलाया है, जो कि डी बिंदु यहाँ है। तो पर ए सी को ई बिंदु पर, ए सी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। मतलब प्रतिच्छेदित कहने का मतलब है कि कटान बिंदु को हम प्रतिच्छेदित कहते हैं। तो देखिए ए बी को डी बिंदु पर काट रहा है, ए सी को ई बिंदु पर काट रहा है। इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हमको जो सिद्ध करना है उसको लिख देते हैं, जो सिद्ध करना है उसको यहाँ लिखते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है क्या, ए बी बराबर है ना, क्या ए बी बराबर डी बी है ना, ए बी बराबर डी बी बराबर हमको ए सी बराबर सी ई। ठीक है, देखिए सिद्ध हमको यही करना है, ए बी बराबर डी बी और ए सी बराबर सी ई या तो ई सी, दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो हमको यही सिद्ध करना है। तो चलिए अब हम समझ गए कि सिद्ध हमको क्या करना है। अब हमको लिखना है क्या, रचना। हम रचना में क्या क्या करना है, रचना की बात कर लेते हैं। तो रचना की है जो हम बताते हैं, रचना में हम किए हैं जो ये बात आप लोगों को अब हम बताते हैं कि रचना क्या किए हैं। डी से है ना, डी से एसी पर है ना, एसी पर ना, एसी पर डी एम, क्या डी एम। देखिए कह रहा है डी से एसी पर, डी से एसी पर डी एम लंब खींचे। ये जो रचना की है डॉट 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 करके मिला है, इसी को हम मिला है, तो लिख दिए डी से एसी पर डी एम है ना, डी एम तथा अब हम कहाँ पे किए हैं, अब देखिए बताते हैं। ई से ए क्या किए हैं, ई से ए बी पर, ई से ए बी पर हम एक और कौन किए हैं, एन किए हैं, ई एन है ना, क्या किए हैं, ई एन ए बी पर क्या किए हैं बच्चों, ई पर ई एन है ना। अब हम क्या किए हैं, लंब डाले हैं, लंब डाले तथा और क्या किए हैं, हम लिख देते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझ बी से है ना, बी से ई को है ना, बी से ई को तथा डी से सी को मिलाया है। देखिए कहने का मतलब ये बच्चों कि डी से एसी पर लंब डी एम, एसी पर लंब डी एम ये डाले हैं, तथा ई से ए बी पर, ई से ए बी पर हम डाले हैं, कौन डाले हैं, तो ई एन डाले हैं, तो ई एन डाले हैं, वो हम लिख दी, बात समझ रहे हो, लंब डाला है, तथा बी से ई पर है ना, बी से ई को तथा डी से सी को मिलाया है। देखिए मिलाए हैं, ये बात समझ रहे हो कि बी से ई पर मिलाए हैं, क्या बी से ई पर मिलाए हैं, देखिए यहाँ पे मिलाए हैं, तथा डी से सी को, डी से हम किसको मिलाए हैं, सी को मिलाए हैं, ये बात आप समझ गए होंगे।
अब हमको परमाण में चलना है कि परमाण में क्या करना है। अब हमको परमाण की बात कर लेते हैं। तो देखिए परमाण में हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो परमाण में सिद्ध करना है जो कि यहाँ पे जो कोण बना है 90 डिग्री का कोण बना है। ये भी कोण कितना डिग्री के बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चूंकि त्रिभुज अब जो त्रिभुज बन रहा है उसके बारे में हम जान लेते हैं कि त्रिभुज कौन कौन बन रहा है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई। एक चीज हम आपको बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो ये आधार गुना ऊंचाई ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ। लेकिन सबसे पहले हम त्रिभुज ले लेंगे कौन, अतः हम त्रिभुज ले लेते हैं। अतः त्रिभुज हम पहले कौन ले लेते हैं, सबसे पहले त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ADE बटा त्रिभुज हम एकक त्रिभुज को ले लेते हैं BEDE। ठीक है, BDE। तो इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज ADE कौन है, ADE। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में, इस त्रिभुज के ADE में इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम अगर क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं तो लिखते हैं 1/2 आधार। तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, आधार हो जाएगा DE, है ना, आधार हो जाएगा। और इसमें अगर आधार की बात कर लेते हैं तो AD आधार हो जाएगा ना। अगर बात कर लेते हैं ऐसे तो AD आधार हो जाएगा, ये तो लंब हो जाएगा, है ना। तो AD आधार हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं AD। अब ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो इसमें ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई EN हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ऊंचाई तो हमको ये है, यही है ना, EN हो जाएगा। हमको ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो ऊंचाई हमको कौन हो जाएगा, EN। अच्छा से आप लोग समझिएगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में लेते हैं त्रिभुज BDE में कौन है, BDE में इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं। इस त्रिभुज BDE में इसमें हमको किसको लिए हैं, त्रिभुज AD, है ना, ADE में, त्रिभुज ADE में। तो इतना ही सारा लिए हैं। ठीक है, ये बात आप देखिए। तो इसमें आधार कौन हो जाएगा, इसमें अगर आधार की बात कर लेते हैं तो इसमें आधार हो जाएगा कौन, DB, यही आधार हो जाएगा DB। तो हम यहाँ लिख देते हैं DB गुना इसमें लंब कौन हो जाएगा, EN। लंब यही ना होगा, लंब तो यही होगा, तो लंब ये हो गया। तो देखिए EN से EN कट जाएगा, बच गया ये, E से E कट गया, बच गया कौन सी AD, बच गया हमको कौन सी AD और DB। हमको बच गया कौन, AD बटा DB। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम समीकरण क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर हम चलते हैं त्रिभुज में, फिर लिखते हैं फिर त्रिभुज। जब देखिए जब इधर से चले हैं तो ये इतना सारा निकल गया, हमको क्या निकल गया, AD और DB इधर निकल गया। अब हमको इस साइड से चलेंगे तब नहीं निकलेगा AC और EC। तो हमको इसी को तो सिद्ध करना है। तो समीकरण फर्स्ट में चल गए। अब हम फिर त्रिभुज में चलते हैं। त्रिभुज A, अब कौन में चलेंगे, त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में, है ना, त्रिभुज AED में बटा त्रिभुज, है ना, बटा त्रिभुज क्या हो जाएगा हमको, ECD में, है ना। क्या हम चलते हैं त्रिभुज को, किसको में चलेंगे अभी, ECD में। तो जो देखिए D दोनों में आ रहा है ना। तो D दोनों में आ रहा है, तो मतलब कि कोण यहीं पे बन रहा है ना, कोण यहीं पे, इस त्रिभुज का भी कोण यहीं पे बन रहा है, इस त्रिभुज का कोण भी यहीं पे बन रहा है, ताकि दोनों में D। अब हम इसको में भी लगा देते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें ADE में आधार कौन हो जाएगा,
आधार की बात कर लेते हैं तो आधार को क्या हो जाएगा, ए ई आधार हो जाएगा, लंब तो यही हो जाएगा, है ना। ए ई गुने और ऊंचाई कौन हो जाएगा, ऊंचाई की बात हम कर लेते हैं तो ऊंचाई dm हो जाएगा, dm ऊंचाई ये हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा ना dm, हमको ऊंचाई dm हो गया बटा। अब देखिए अब इसमें भी हम 1/2, अब इसमें भी अब हमको कौन हो जाएगा, अब देखिए अब बात कर लेते हैं त्रिभुज EDB में, तो त्रिभुज हमको ये हो जाएगा CE EC, तो हम अब इसको ले लेते हैं EC गुने इसको में भी लंब DM हो जाएगा, ये से ये कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, हमको बचेगा कि AE बटा EC, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए लिखते हैं त्रिभुज ABC में, है ना, कौन त्रिभुज, अब लिखते हैं त्रिभुज, यहाँ से अब हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं कि त्रिभुज किसमें हम ले लेते हैं, त्रिभुज की बात कर लेते हैं तो त्रिभुज लिख देते हैं BDE, है ना, BDE इस त्रिभुज की बात हम कर रहे हैं, इसको नहीं, इसको बात करें BDE, है ना, BDE का क्षेत्रफल बराबर अब इसका हो जाएगा हमको त्रिभुज हमको अब किसका बात हम कर लेते हैं, जब इसका बात किए तो ई वाला अगर त्रिभुज आएगा तो एक ये वाला त्रिभुज आ जाएगा ना, काहे कि क्या CED कौन आ जाएगा, हमको CED इस त्रिभुज की बात कर लिए, अब इस त्रिभुज क्या आ जाएगा का क्षेत्रफल हो गया बराबर में। अब दोनों त्रिभुज तो हमको आ गया है ना, तो अब हम क्या लिखते हैं, इसको हम समीकरण 3 धर देते हैं, इसको हम क्या धर देते हैं, समीकरण 3 नाम धर देते हैं, इसको हम समीकरण 3 नाम धर देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, अब हमको समीकरण 3 गो आ गया, तो जब समीकरण 3 गो आ गया तो इसको अब हम देखते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा, कि 3 गो आ गया तो अब हमको लाना है, आखिर हमको तो लाना है ये AB बटा DB बराबर AC बटा CE। तो अब देखिए अब हम त्रिभुज चलते हैं उसमें, है ना, तो उसमें चलेंगे त्रिभुज में, तब जाके हमको मान आ जाएगा। तो देखिए अब हम चलते हैं त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में बटा, अब बटा हमको क्या आ जाएगा, त्रिभुज ई, है ना, त्रिभुज कौन आ जाएगा E और कौन आ जाएगा, देखिए E और CD, देखिए त्रिभुज E और C और क्या आ जाएगा D त्रिभुज में। तो अब इसका भी क्षेत्रफल हमें निकाल देंगे, तो इतना बराबर अगर क्षेत्रफल इतना बराबर अभी हम निकाले हैं कि इतना बराबर हमको AD आया है, AD बटा BB, तो हम लिख सकते हैं AE बटा EC, देखिए इतना बराबर हम लिख सकते हैं AE बटा CE, ठीक है। अब हम चलते हैं, ठीक, अब इस त्रिभुज की बात कर लेते हैं, तो इस त्रिभुज में हमको क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज में भी हमको आ जाएगा, त्रिभुज लिखते हैं यहाँ पे, त्रिभुज किसमें अभी ले, अब इसमें लेंगे, तो त्रिभुज अब इसमें हम लेंगे, अगर हम AE देखिए, अगर हम इसमें लिए हैं AED, तो अब लेंगे हम इसमें, किसमें, इस त्रिभुज में लेंगे, तो अब इस त्रिभुज में हमको लेना है, तो हमको क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज में अगर लेते हैं तो आ जाएगा AED बटा, देखिए AED ऊपर वाला त्रिभुज में लिए, अब त्रिभुज लेते हैं इसमें छोटा वाले में,
यहाँ पे ले लिया। अब इसमें लेते हैं, तो इसमें कौन कौन लेंगे, तो इसमें हम लेंगे त्रिभुज बी डी ई, बी डी ई का क्षेत्रफल लेना है। सॉरी, हमने यहाँ पे गलत, का क्षेत्रफल लेना है, इसमें भी क्षेत्रफल लेना है, का क्षेत्रफल लेना है, इसमें भी लिख दीजिएगा का क्षेत्रफल। तो देखिए, जब इसका क्षेत्रफल तो हमको अब यही जो निकाल के लाए हैं वही तो हम लिख रहे हैं। तो त्रिभुज का इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमको, इसमें आ जाएगा AD बटा DB, AD बटा DB। अभी हम निकाल रहे हैं AD बटा DB। तो देखिए, अब AD बटा DB, देखिए यहाँ हम निकाल के लाए हैं, देखिए सबका त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ADE बटा DBE का हम क्षेत्रफल लाए हैं, कौन, AE। यह हमारा त्रिभुज AC बटा C, तो यही लाए हैं। अगर इसका बात कर लेते हैं तो इसका हम लाए हैं यह क्षेत्रफल, तो जिसको हम माने समीकरण 1 और समीकरण 2। तो अब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको प्रूफ करना था, जैसे देखिए त्रिभुज AED, देखिए त्रिभुज AED बटा त्रिभुज ECD में इसका जो क्षेत्रफल हम लाए हैं ये लाए हैं, तो इसी को क्षेत्रफल तो हम ये लिखे हैं। अब देखिए त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज BED का क्षेत्रफल AD, तो अब दोनों को हमको क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो देखिए हमको लाना था क्या, AB बटा DB, हमको लाना था क्या, AB बटा DB। तो इतना बराबर हम लाए हैं कि क्या लाए हैं, तो देखिए हम लिखते हैं कि AD बटा DB, तो हमको क्या लाना है, सिद्ध करने का AD, सॉरी यहाँ पे हम मिस्टेक की है, D होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, यहाँ D होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, AD बटा DB और AC AE हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक की है, AE बटा CE है ना, AE बटा CE, तो हमको यही लाना था। तो अब हमको प्रूफ हो जाएगा, लिख सकते हैं कि AD बटा DB बराबर, दोनों बराबर में है तो बराबर में कर देते हैं, तो हमको ये क्या हो जाएगा, AE बटा AEC, यही तो हमको लाना था, यही हमको हो गया क्या प्रूफ, यही हो गया प्रूफ, यही तो हमको लाना था, हम बाई मिस्टेक वहाँ पे लिख देते। तो देखिए यही लाना था, तो अब मेरा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, इसी त्रिभुज को हमको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप लोग अच्छी तरह से अगर समझ गए होंगे, अगर 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को जरूर अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहेंगे और बोर्ड एग्जाम को आपको अच्छे से अच्छे तैयारी करवा सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।